जय गुरुदेव मिशन संस्था के द्वारा ग्राम पंचायत निरंजन खेड़ा हरदोई में बाबा जय गुरुदेव का सत्संग संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य सहयोगी श्री नंदलाल पाल हरदोई, रमेश कुमार मौर्य, अरुण कुमार, रघुवीर, जय राम, शिव कुमार मौर्य, बलराम मूलचंद के द्वारा सबसे हाथ जोड़कर अपील की गई सब लोग शाकाहारी हो जाओ और बाबा जय गुरुदेव का परिचय बताया गया और यह भी बताया गया कि जिम्मेदारों लोगों ने संगत को गुमराह किया और बाबा जय गुरुदेव के नाम पर भोली भाली संगत का धन उगाही कर रहे लोगों से पूछने का समय आ गया है कि बाबा जय गुरुदेव के नाम पर जो धन उगाही कर रहे हो वह पैसा कहां ले जा रहे हो, यह संगत को बताना चाहिए। संस्था के अध्यक्ष ने संगत को सचेत किया कि जब तक जिम्मेदार लोग बाबा जय गुरुदेव का परिचय नहीं बताते तब तक जिम्मेदार लोगों को सेवा देने की जरूरत नहीं है। बाबा जय गुरुदेव मिशन न्यूज चैनल के द्वारा हरिओम प्रजापति की प्रस्तुति। कृपया हमारे चैनल को पसंद करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों में भी हैं, जो बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, महिलाएं हैं, सब हैं। जो गुरु महाराज के खेल को समझ जाए वही गुरु भक्त है। जो खेल को न समझे तो अभी तैयारी कर रहा, सात कुंवारी बहु लड़कोरी ननद के कीड़े हुए और 5 करोड़ जो देखे हुए उनके दीदी हुए। जो हमारी बात नहीं, जो कबीर साहब की है, हमारी नहीं है। अब समझे सास अभी जो कुंवारी है तो बेटा है ही नहीं तो बहू कहां से आ जाएगी। और ननद जब अभी सास की शादी ही नहीं हुई तो ननद कहां से आ जाएगी। तो कबीर साहब की उल्टी गाड़ी बरसे कमर और भीजे पानी, बरसे कमर भीगे पानी। चलिए ऐसे ठीक है। तो मेरा मतलब यह है कि कमर कभी बारिश नहीं कर सकता। बारिश होती है तो पानी की होती है, तो बरसता है कमर और भीगता है पानी। तो कबीर साहब गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि मध्य अनुरूप कथा में भाकी और सत्य कथा अंत्य को राखी। तो जब उन्होंने देख लिया ये मानेंगे नहीं तो उन्होंने ये रामायण बना दी, 7 खंड की रामायण बना दी। राम रावण युद्ध बनावा, घट रामायण गुप्त करावा। मोहम्मद साहब नाराज हो गए तो क्या करना है हजूर, हम आप जा रहे हैं। तो कहा कि कुछ नहीं, 5 टाइम 7 टाइम तुम नमाज अदा करो। तो उन्होंने क्या करा, कांकड़ पाथर जोड़ के महाजिद लई बनाए और ताकड़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदा है। बाजा बांध के ऊपर से आवाज दे रहे हैं और जबकि वो कह रहे हैं कि कुदरती काबे की मेहराब में सुन लगाकर गौर से आ रही धुन ढूंढते सदा तेरे बुलाने के लिए। बताते हुए ये है, तब होता है कि कांटे पासे जोड़ के उसको बाजा बांध देते हैं ऊपर की खुदा अगर आपको न समझ में आया हो या खुदा अगर तेरी समझ में ना आया हो ये बंदे की रजा क्या है तो तू सुन ले कि तेरा उद्धार हो जाएगा। मैं कलमा सुना रहा हूँ, तू सुन। बंदा सुना रहा बाजा बांध के, या खुदा ये तुझे न मालूम हो तो कलमा सुन, हम पेश कर रहे हैं कि बंदे की यही रजा है। महिलाएं हैं, सब हैं। जो गुरु महाराज के खेल को समझ जाए वही गुरु भक्त है। जो खेल को न समझे तो अभी तैयारी कर रहा, सात कुंवारी बहु लड़कोरी ननद के कीड़े हुए और 5 करोड़ जो देखे हुए उनके दीदी हुए। हमारी बात नहीं, जो कबीर साहब की है, हमारी नहीं है। अब समझे सास अभी जो कुंवारी है तो बेटा है ही नहीं तो बहू कहां से आ जाएगी। और ननद जब अभी सास की शादी ही नहीं हुई तो ननद कहां से आ जाएगी। तो कबीर साहब की उल्टी गाड़ी बरसे कमर और भीजे पानी, बरसे कमर भीगे पानी। चलिए ऐसे ठीक है। तो मेरा मतलब यह है कि कमर कभी बारिश नहीं कर सकता। बारिश होती है तो पानी की होती है, तो बरसता है कमर और भीगता है पानी। तो कबीर साहब गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि मध्य अनुरूप कथा में भाकी और सत्य कथा अंत्य को राखी।
तो जब उन्होंने देख लिया ये मानेंगे नहीं, तो उन्होंने ये रामायण बना दी, 7 खंड की रामायण बना दी। राम रावण युद्ध बनावा, घट रामायण गुप्त करावा। मोहम्मद साहब नाराज हो गए, तो क्या करना है हजूर, हम आप जा रहे हैं। तो कहा कि कुछ नहीं, 5 टाइम 7 टाइम तुम नमाज अदा करो। तो उन्होंने क्या करा, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, और ताकड़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदा है, बाजा बांध के ऊपर से आवाज दे रहे हैं। और जबकि वो कर रहे हैं कि कुदरती काबे की मेहराब में सुन लगाकर गौर से आ रही धूम धूम से सदा तेरे बुलाने के लिए बताते हुए ये है। तब वो कहा है कि कांकड़ पाथर जोड़ के उससे बाजा बांध देते हैं ऊपर की खुदा, अगर आपको न समझ में आया हो, या खुदा अगर तेरी समझ में ना आया हो कि बंदे की रजा क्या है, तो तू सुन ले कि तेरा उद्धार हो जाएगा। मैं कलमा सुना रहा हूं, तू सुन। बंदा सुना रहा बाजा बांध के, या खुदा अगर तुझे न मालूम हो तो कलमा सुन, हम पेश कर रहे हैं कि बंदे की यही रजा। तो लोगों ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी को कहना पड़ा कि तुम्हारे जो चाहते हो उस हिसाब से हमें करना होगा। इसका मतलब बाबा जी स्वतंत्र काम करने नहीं दिया गया बाबा जी को, इसलिए बाबा जी का पुतला 3 फुट बना के ला के काम तमाम कर दिया गया। तो परमात्मा होता है, उसमें भी रास्ता निकल जाता है। ये तो ना हुआ होता तो ये न होता। तो मेरा कहने का मतलब खाली यही है कि हम लोग उस तरीके से धोखा न खाएं जैसा लोग धोखा खा चुके हैं। राम रावण युद्ध हुआ, उसमें बंदरों का इतिहास है, कोल भीलों का इतिहास है, लेकिन अयोध्या वासियों का कहीं इतिहास नहीं। उस परिवर्तन में कहीं इतिहास नहीं अयोध्या वालियों का। महाभारत हुआ, पूरी गीता लिखी गई, पूरा युग उस समय पढ़ी जा रही और आज भी पढ़ी जा रही, लेकिन उसमें कृष्ण के परिवार के यदुवंशियों का कोई इतिहास नहीं। इसलिए हम कहते हैं प्रेमियों, जिंदा और मुर्दा के झंझट में कहीं ऐसा न हो जाए कि जय गुरुदेव वालों का इतिहास ही डूब जाए। ये भी ध्यान रखना, इतिहास न डूब जाए, कहीं के न रहे। वैसे बाबा जी इस बात को कह चुके हैं, इसमें से मुझे भी नहीं मिला। तो ये बात बाबा जी कह रहे हैं कि आगे बच्चे आ रहे हैं, वो काम करेंगे। परिचय दिया ये कि वो कानून के पक्के होंगे। इसका मतलब हाँ ये नहीं कि हम लोग हैं, वो तो आपका विषय, आप समझो। इसका मतलब ये है कि हम लोग हैं, ये हमारा मानना नहीं है। हम तो तलाश में उनके घूम रहे हैं। अब ये चलते चलते अगर ये हो जाए हम लोगों के द्वारा, वो दूसरी बात है। हमारा ये विषय नहीं कि आप लोग हमारे पर विश्वास करके करिए कि नहीं यही है। आप अपने बुद्धि से उसको समझो, क्योंकि आप लोगों के बीच में कोई और भी हो सकते हैं। हम तो इसी भाव से लगे हैं। सफलता हाँ सत्य काम की मिलती है। तो बाबा जी ने इतना ऑप्शन दिया है कि काम करेंगे, उनका साथ दे देना, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा जस होगा, तुम्हारी कीर्ति होगी, बच्चा तुम्हें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। गुरु महाराज ने अपनी हाथ से डायरी में लिखा हुआ है, किताब में बार रखिए, आप चाहे तो देख लेना। अपने हाथ से लिखा गुरु महाराज ने। आश्रम की भूमि जिसको कांग्रेस ने जब्त कर लिया था, वो सरकार अभी भी देना नहीं चाहती है। 200 करोड़ का वारा न्यारा हो जाएगा। तो ये कह रहे गुरु महाराज। तो उसमें हम तो यही कह रहे हैं कि अगर अब आप लोगों को ये लगने लगा हो कि नहीं ये काम सही है, इतने दिन में सुनते सुनाते, तो फिर इसमें आप कुछ न कुछ कितना कि जैसे हम आपके घरों में आ जाए तो कम से कम भोजन तो करवाएंगे। क्यों प्रेमियों, आ जाए तो भोजन करवाओगे? क्यों बता जी, भोजन करवाओगे? बहन जी भोजन करवाओगे तुम लोग? ये गुड़िया हंस रही करे कि नहीं करवाएंगे? अच्छा, नहीं कह रहे कि ठीक है भोजन कराएंगे। तो यूं मान के चलिए कि अगर आपके घरों में आ जाए तो 2 टाइम तो भोजन करेंगे, शाम को आएंगे तो शाम को करेंगे, और सुबह कुछ समय तो रुकेंगे, तो सुबह का भी भोजन हो जाएगा। तो 2 खुराक भोजन आप करवाओगे। और वो 2 खुराक का यूं मान लीजिए कि हम आपके घर में रह रहे हैं, आपका बेटा भाई बन करके, बच्चा बन करके रह रहे हैं, तो वो 2 खुराकें हमारी हमको देते रहिएगा और रहेंगी, आपके काम के लिए रहेंगी। वो जो भी आप देंगे, वो गुरु महाराज के स्पष्टीकरण के जो भी मुकदमे कार्यक्रम कर रहे हैं,
उनमें लगेगा, या जहां हम आते जाते हैं लोगों को समझाते हैं बताते हैं, आपके वजह से उनका कल्याण हो जाएगा। तो बस इसके लिए वो मांग, ये 2 खुराक आप हमारी निकालते रहिएगा गुरु महाराज के लिए। चाहे यूं समझ लीजिए कि गुरु महाराज आपके यहाँ भोजन करते हैं और हम लोग उनके पाती दूध बन करके आए हैं, तो उनकी खुराक आप उनको दे दीजिए। कोई आता है पंडित पुजारी तो निकाल के माताएं रखती हैं चुटकी, जब आता है तो दे देते हैं, चाहे तो इसके दे दीजिए। लेकिन ये 2 खुराक तो कम से कम आप दे ही दीजिए हमारी। और इतने में फिर देख लीजिए आप खेल तो आप देख ही रहे हैं कितना मजेदार खेल चल रहा है इस समय। इतना जबरदस्त डांस चालू हो गया इस समय, आपके हृदय में भी डांस चल रहा है इस समय। जिन जिन लोगों के पास कागज गया है, देखते नहीं जब कार्यक्रम होता है जो वो डांस करती है नाचने वाली, तो लोग जो है नोट दिखाते हैं, जब नोट दिखाते हैं तो डांस चालू होता है। तो आपके जिले में कागज भेजा गया, कागज, वो भी कागज और ये भी कागज भेज दिया गया, तो डांस चालू इस समय आपके जिले में। खूब टेलीफोन इधर से उधर उधर से उधर जा रहा। ये डांस की बात अभी रमेश आपको बताएंगे, या आप दादा से पूछ लेना, तो मैं अपनी बात को विराम दूंगा। कुछ कहने से